कक्षा 6 परिशिष्ट के अंतर्गत गणित की वैकल्पिक विधियां पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 3 ले रहे हैं और इसमें गुणा करके उत्तर की जांच बीजांक से करना है। ठीक है ना, वही है, गुणा कर उत्तर की जांच बीजांक से करिए। तो ये पहला सवाल ले रहे हैं कि ये गुणे के लिए दो अंक है, दो अच्छी संख्याएं हैं, एक 806 है और एक 745। तो तरीका वही है कि सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर लेना है हमें परंपरागत तरीके से। फिर क्या करेंगे कि जो पहली संख्या का बीजांक है वो निकाल लेंगे और दूसरी संख्या का बीजांक निकाल लेंगे। फिर जो बीजांकों का मतलब इसके बीजांक और इसका बीजांक का जो गुणा है वो एक बार फिर कर लेंगे और फिर उत्तर का बीजांक निकाल लेंगे और दोनों का अगर बराबर हो बीजांक आ गए तो हमारा उत्तर सही है। अगर दोनों का बीजांक बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं कहीं हमने गड़बड़ कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले यहाँ से। तो 5 छक्के 30 की शून्य हासिल का 3, 5 शून्य शून्य और वो 3 तो आ गया 3। ठीक है, और 5 अट्ठे 40 तो कुछ है नहीं आगे पीछे, तो हम पूरा पूरा 40 लिख लेंगे। फिर इकाई अंक खत्म, तो इकाई अंक का रास्ता बंद कर देते हैं। ठीक है, दहाई शुरू करेंगे तो 4 छंग 24, क्योंकि शून्य है हम सीधा सीधा 24 ही लिख लेते हैं। और 4 अट्ठे 32, तो 32 यहाँ पर आ जाएगा। दहाई अंक काम खत्म हो गया, सो इकाई और दहाई दो अंक बंद हो चुके हैं। समझ पा रहे हैं? अब सैकड़े से लेंगे तो 7 छंग 42, तो पूरा 42 इसलिए लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पर शून्य है। ठीक है, 7 शून्य शून्य और 4 जोड़ेंगे तो 4 आ जाता है। तो या फिर शून्य पहले देख लें तो इस संख्या का जितना भी आता है पूरा पूरा रख दीजिए परिमाण। ठीक है, अब 7 अट्ठे 56, तो ये आ गया 56। ठीक है, अब ये हमारा परंपरागत तरीके का गुणा हो गया। ये आ गया शून्य, ये आ गया 4 3 7, इसमें आ जाएगा 2 और 2 4, इस पे आ जाएगा 4 2 6, 4 10 की शून्य हासिल का 1, 6 3 9 और एक उसका 10 की शून्य हासिल का 1, 5 और 1 6। ये हमारा तो आ गया उत्तर, ये उत्तर आ गया। और ये है हमारा जिन संख्या का गुणा किया है। अब वो बोल रहे हैं जांच करना है, सो जांच कर लो। यहां पर जांच करने का क्या तरीका है? प्रथम संख्या का बीजांक लिखिए पहले। प्रथम संख्या का बीजांक का बीजांक बना। पहले प्रथम संख्या क्या है वो लिख लो इधर, तो ये है 806 का बीजांक निकाल रहे हैं सर। प्रथम संख्या ये है, इसका बीजांक अब हम निकालेंगे। तो कैसे हो जाएगा? 8 धन 0 धन 6, 8 6 14 है, 14 है, अभी 2 अंक में है, इसको 1 अंक में बदलेंगे तो 1 धन 4 अर्थात 5। तो पहली संख्या का बीजांक निकल आया 5। इसको अलग से लिख लो, ब्रैकेट कर लेते हैं जिससे समझ में आए कि ये इसका इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, अब द्वितीय संख्या मतलब ये प्रथम संख्या हो गई, इधर वाली संख्या द्वितीय है, तो यहां पर लिखेंगे द्वितीय संख्या का बीजांक। द्वितीय संख्या का बीजांक, द्वितीय संख्या का बीजांक क्या होता है? है क्या? तो द्वितीय संख्या है पे 745, तो ये लिख लेते हैं 745। अब इसका बीजांक बनाते हैं यहाँ पर, तो ये रहा 7 धन 4 धन 5, तो 7 4 11, 11 और 5 16। अभी भी ये 2 अंकों में है, 1 अंक में बदलिए, तो 1 अंक में बदलने को फिर इसको करते हैं 1 धन 6 अर्थात 7, तो इसका आ गया बीजांक 7। ये दूसरा आ गया। ठीक है, फिर क्या करना है? इनके जो बीजांक निकले हैं, इसका बीजांक ये, इसका बीजांक ये, इन दोनों का फिर से गुणा करेंगे। यानी संख्याओं के बीजांकों का गुणनफल इन संख्याओं के, तो संख्याओं
अब देखिए यहाँ पर तो दो ही प्रकार की संख्या है ना, अलग से तो कोई संख्या है नहीं, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रथम संख्या का बीजांक गुणे द्वितीय संख्या का बीजांक, ऐसा भी लिख लो, ऐसा भी लिख सकते हो कि प्रथम संख्या का बीजांक गुणे द्वितीय संख्या का बीजांक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुणे का चिन्ह दिया, अभी तो हमने अलग अलग निकाला है, इसका निकाला है, इसका अलग निकाला, ठीक है। अब चूंकि गुणे का चिन्ह है तभी तो सेट करेंगे, इसको चेक करेंगे, तो ये सब जांच चल रही है, यहां से जांच ही शुरू है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे प्रथम संख्या का बीजांक गुणे द्वितीय संख्या का बीजांक। अब जरा करके देखो कितना, प्रथम संख्या का बीजांक निकला था 5 और द्वितीय का निकला था 7 पना 35। अभी देखो जी 2 अंकों में आ गया, और हमें 2 अंक नहीं चाहिए, किसमें चाहिए? बीजांकों में चाहिए। बीजांक फिर क्या करेंगे, तो 3 में 5 जोड़ेंगे और ये बना 8, ये आ गया ऊपर वाली दोनों संख्याओं के गुणनफल का बीजांकों का बीजांक। ये बात समझ में आई? अगर यही बीजांक ये उत्तर वाला बीजांक दे दे तो हमारा क्रियाकलाप सही है। अगर उत्तर का बीजांक इस बीजांक से यानी इन दोनों के गुणनफल के बीजांक से फिट नहीं होता तो कहीं ना कहीं चूक हो गई है। तो शुरू करते हैं। उत्तर के बीजांक क्या है, जैसे यहाँ पर प्रथम संख्या द्वितीय संख्या देने, तो उत्तर की संख्या का बीजांक, ठीक है। तो लिखेंगे उत्तर की संख्या का बीजांक। अब उत्तर की संख्या क्या है वो भी लिख लो पहले, 600470, 600470 यानी 6004 शून्य। देखो शून्य को अब जोड़ने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता जोड़ने में और घटाने में, लेकिन यहां पर केवल अंक अंक जोड़ लेते हैं, 4 6 4 और 7, तो जोड़ो जी, 6 4 10 7 17 17 है, अभी भी 2 अंकों में है, तो 1 धन 7 करेंगे अर्थात 8। ये 8 और ये 8 दोनों बराबर हैं, तो क्या लिखेंगे, आंसर कैसे होगा कि संख्याओं के बीजांकों का बीजांक का गुणनफल का बीजांक बराबर उत्तर के बीजांक, दोनों बीजांक बराबर हैं, अतः उत्तर सही है। यहां लिखेंगे कि ये दोनों, यहां पर लिख लेंगे दोनों बीजांक बराबर हैं, यानी कि 8 बराबर 8, दोनों बीजांक बराबर हैं, ठीक है ना, ये आंसर। तो उत्तर सही है। भाई जांच तो ऊपर से चालू ही है, बस इतना ही करना है, यानी इन दोनों के बीजांकों के गुणनफल का बीजांक उत्तर के बीजांक के बराबर है, तो आपका उत्तर सही है, ठीक है। अब इसी का दूसरा लेते हैं। ये दूसरा प्रश्न ले रहे हैं इसी का, 2032 में गुणा करना है 603 का, तो वही परंपरागत तरीका अपनाइए। तो शुरू करते हैं, पहले इकाई के अंक से लेते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 शून्य 0 और 3 दूनी 6, ठीक, इकाई का काम हुआ। अब दहाई का लेते हैं, दहाई में शून्य है तो सारे के सारे शून्य हो जाएंगे, तो ये शून्य का 4 शून्य बना दीजिए, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो दहाई का भी काम खत्म। तो ये अब इधर सैकड़ा का लेना है, तो ये इकाई और दहाई का काम खत्म हो गया, सैकड़ा का शुरू करेंगे। तो सैकड़ा से शुरू करेंगे, 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1, 6 तिरिक 18 1 19 की 9 हासिल का 1, तो यह 6 शून्य 0 और 1 ये 19 बन गया, और 6 दूनी 12 ये बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये ले लीजिए। अब इसको ऐड कर दीजिए, यानी कि जोड़ना है। तो ये बन गया 6, ये आ गया 9 और ये आ गया 2, 6 9 6 और 9 15 की 5 हासिल का 1 1 इधर आ गया, तो ये बन गया 2
फिर ये 2 और ये 1, ये रहा हमारा उत्तर। इस तरह हमने ये हल किया। अब क्या कर रहे हैं, जांच करना है। तो शुरू करते हैं जांच। जांच करने का क्या तरीका होता है, जांच करने का वही तरीका है कि प्रथम संख्या के गुणन का बीजांक निकालिए, फिर द्वितीय संख्या का बीजांक निकालना है, फिर उनके बीजांकों का गुणनफल करना है, उसका बीजांक बना लेना है, फिर उत्तर का बीजांक बना लेना है। यदि दोनों के बीजांक बराबर आ गए तो हमारा उत्तर सही है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो शुरू करते हैं पहले प्रथम संख्या का बीजांक। प्रथम संख्या का बीजांक निकालना है। तो पहले तो ऊपर प्रथम संख्या लिख लेना है, कौन सी है, ये है 2032। अब बीजांक यहाँ बनेगा, 2 शून्य लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन लिखना हो तो लिख लो। इसमें जिसमें ज्यादा शून्य आ जाए वो मत लिखिएगा, शून्य की जरूरत नहीं पड़ती तो, लेकिन है तो लिख लो। 2 3 5 2 7, एक ही अंक में आ गया तो ये जी 7 है। इसको अलग किनारे रखो, ठीक है। इसका बीजांक बना 7, ठीक है, क्योंकि अभी इनका हिसाब किताब करेंगे। द्वितीय संख्या, तो यहां पर लिखिए द्वितीय संख्या। द्वितीय संख्या का बीजांक, और द्वितीय संख्या है क्या, जो है 603। अब बीजांक बनाएंगे तो बन गया 6 0 और 3, ये 6 3 9, ये तो एक ही अंक में है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो और अच्छा है। ये हमारा आ गया बीजांक। अब इन दोनों का गुणनफल कर लीजिए, क्यों, उसका बीजांक चाहिए हमें और उत्तर का बीजांक दोनों को बराबर होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। प्रथम संख्या का बीजांक यानी इधर वाली संख्या का ये बीजांक और इधर वाली संख्या का ये बीजांक का गुणा, ठीक है, उसका बीजांक चाहिए हमें। तो प्रथम संख्या का बीजांक में गुणा करना है द्वितीय संख्या का बीजांक में, द्वितीय संख्या का बीजांक। तो प्रथम संख्या का बीजांक है 7 और गुणे 9, 7 नहीं 63, 2 अंक में है तो एक अंक पे लाना है आपको। तो फिर करेंगे 6 धन 3 अर्थात 9, ये बन गया असली चीज, ये चाहिए हमें, ये वाला अंक, ठीक है। और ये उत्तर का बीजांक भी अगर 9 बना लिए तो हमारा काम हो गया। तो उत्तर की संख्या का बीजांक निकालना है। तो ये रहा उत्तर की संख्या का बीजांक। और उत्तर की संख्या है क्या, 122 52 96, ये ब्रैकेट इधर करेंगे और संख्या लिखेंगे 122 52 और 96, इसका बीजांक चाहिए। तो लिखेंगे 1 धन 2 धन 2, फिर 5 में 2 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा। जोड़ो भाई, कितना हो गया, ये बड़ा बड़ा है, इधर से इधर की तरफ आ जाते हैं, इधर से छोटे से इधर। तो 6 और 9 15, 2 17, 5 22, 2 24 और 2 26, 1 27, 27 आ गया। 27 अभी भी काम नहीं बना हमारा, तो हम बनाएंगे 2 धन 7 अर्थात 9, ये भी हमारा 9 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रथम संख्या द्वितीय संख्या के बीजांकों का बीजांक उत्तर के बीजांक के बराबर है, अर्थात ये बीजांक 9 और उत्तर का बीजांक 9, ये दोनों बराबर हैं, अर्थात उत्तर सही है। उत्तर
सही है। ये हमारा दूसरा। लेते हैं तीसरा। तीसरा प्रश्न लेते हैं। तो 23,701 में गुणा करना है 4,999 का। फिर इसकी जांच भी करनी है। ठीक है, कर देते हैं। तो शुरू करते हैं 9 के पहले पहाड़ा। अच्छा देखिए, इतना बढ़िया है कि 9 3 लगातार है, यानी एक बार आप 9 का गुणा कर लीजिए तो 2 बार केवल फिट करना है आपको, है ना, फिर 4 का कर देना है। आसान है। तो शुरू करते हैं। 9 एकम 9, यहाँ थोड़ा लंबा गुणा जा सकता है क्योंकि इस तरफ, इसलिए इधर से शुरू करते हैं। तो 9 एकम 9 और 9 शून्य शून्य, 9 सत्ते 63 की 3 हासिल का 6। ठीक है, और 9 तिरिक 27 और 6 7 3 10 3 13 33 की 3 हासिल का 3 और 9 दूनी 18 और 18 3 21। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लो क्योंकि 2 बार फिर से चलना है इसको। तो 9 एकम 9, 9 शून्य शून्य, 9 सत्ते 63 की 3 हासिल का 6, 9 तिरिक 27 3 30 3 33 की 3 हासिल का 3, 9 दूनी 18 3 21। ठीक है, एक 9 का काम खत्म, इकाई अंक बंद। दहाई वाले 9 से चलेगा तो यही चीज फिर से आ जाएगी, यानी यही अंक फिर से आ जाएंगे, यानी कि ये 9 इधर आ जाएगा, यहाँ पर शून्य फिट हो जाएगा, ये 3 इधर, यहाँ पर 1, यहाँ पर नहीं 3, ये एक दूसरा 3 भी तो है, ये 3, ये 1, ये 2। ठीक है, फिर से देख लिए 21 33 09, 21 33 09। ठीक है, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब इसका काम माने सैकड़ा, यानी इकाई और दहाई की जगह बंद करनी है। सैकड़ा से वही अंक आने हैं तो अपना फिट करना शुरू करना है। ठीक है जी, यानी कि इस सैकड़ा की जगह आ जाएगा 9 0 3, एक और 3, फिर 1 और यहाँ पर 2। सारे 9 खत्म हो गए। अब आएगा 4। 4 कहाँ पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार पे तो सैकड़ा तक बंद करो, हजार का काम शुरू करेंगे। तो इकाई, दहाई, ये सैकड़ा काम तक बंद हो गया, यानी हजार का काम यहाँ से शुरू होगा। ठीक है जी, तो 4 एकम यहाँ शुरू करेंगे। 4 एकम 4, 4 शून्य शून्य, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल का 2, 4 तेईं 12 और 13 14 की 4 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ये आ गया। बात समझ पा रहे हैं? अब इसको जोड़ दीजिए, फिर जांच की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आ गया जी, इससे 9, इसमें देखेंगे इसमें भी 9 शून्य, ये भी 9 है। ये इसमें देखेंगे तो 9 और 3 12 की 2 हासिल का 1, तो 4 और 1 5 3 8 3 11 की 1 हासिल का 1, एक यहाँ लगा लीजिए। 3 और 1 4, 3 7 और 1 8, कोई हासिल नहीं मिला। तो 8 3 11, 1 12, 2 14 की 4 हासिल का 1, यहाँ लगा दीजिए तो 5 हो गया, और ये 6 और 2 ये 8 हो गया, और 9 2 11 11, तो यहाँ आ गया। ये थोड़ा सा लंबी संख्या दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, दिखने दीजिए। हमें क्या करना है, हमने तो जांच करनी है, तो जांच कर लेते हैं। तो प्रथम संख्या का यहाँ पर लिखेंगे जांच। जांच कैसे होती है? प्रथम संख्या का बीजांक, चलो शुरू करें। प्रथम दिख रहा है ना उधर से, थोड़ी संख्या ज्यादा है, हो सकता है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाए। प्रथम संख्या का बीजांक, प्रथम संख्या का बीजांक जो होता है वो है 23,701। 23,701, पहले तो ये रही संख्या हमारी। अब इसका बीजांक बनेगा तो 2 धन 3 धन 7 में से 0 और 1 को जोड़ के बनाता है। तो 2 3 5 5 7 12 12 और 1 13। 13 का मतलब हुआ है 2 अंक में है अभी। अब 2 अंक में है तो इसे फिर से 1 अंक में बदलिए, यानी 1 और 3 को जोड़कर हमने बनाया 4। यही इसका जो है बीजांक बना, यहाँ पर लिख लेते हैं 4, और ये इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। ठीक है, ये बीजांक बना। द्वितीय संख्या का भी ले लो, तो यहाँ शुरू करते हैं। द्वितीय संख्या, द्वितीय
संख्या ब्रैकेट में ले लेते हैं का बीजांक, क्योंकि हम लोग नीचे उतारते हैं उसका काम। तो ये, और पहले संख्या लिख लीजिए। संख्या कौन सी है? 4999, 4999। तो शुरू करेंगे जी, इसका बीजांक बनाइए। ये बनेगा 4, फिर ये पहला 9, ये दूसरा 9, ये तीसरा 9, जोड़ दीजिए 9, 3 तो जोड़ेंगे तो 9 तो 27, और 27 4 31, 31 का मतलब 2 अंक, 2 अंक यही है, उल्टा कर दीजिए। तो ये 3 धन 1 अर्थात ये भी 4 बन गया है। ठीक है जी, ये दोनों का बीजांक 4 निकल आए। ये क्या लिख रहे हैं? बीजांक निकल रहे हैं ना, ये बीजांक यहां लिख लो चाहे। ये प्रथम का बीजांक और ये द्वितीय का बीजांक निकल के आ गए, ये बीजांक दिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है? इन दोनों बीजांक को, चूंकि इसका बीजांक का गुणनफल करेंगे और उसका बीजांक चाहिए हमें, और वो बीजांक इसके मतलब उत्तर के बीजांक के बराबर हो जाए तो हमारा काम हो जाए। तो चलो ठीक है जी, यानी प्रथम संख्या का बीजांक, प्रथम संख्या का बीजांक में गुणा कर दीजिए द्वितीय संख्या का बीजांक, द्वितीय संख्या का बीजांक, इन दोनों का गुणा कर देना है। तो प्रथम संख्या का बीजांक है 4, द्वितीय संख्या का है 4, 4 चौके 16, 1 धन 6 अर्थात 7। तो इसका बीजांक निकल आया अभी जी 7। ये इस बीजांक की जरूरत है, इस बीजांक के बराबर हमको फिट कर देना है। तो अगर ये हो गया तो काम हो गया हमारा। तो चलो जी, ये रहा उत्तर। तो उत्तर की संख्या का बीजांक लिखो। उत्तर की संख्या का बीजांक बनाना है। तो पहले उत्तर की संख्या है कहाँ, ये लिख लो। ये है 11, 84, फिर 81, फिर 299। ये इतनी बड़ी संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, बीजांक बना देते हैं। तो 1 में से 1 जुड़ा, फिर ये 8 आया, फिर ये 4 आया, फिर ये 8 है, फिर 1 है, फिर है 2, फिर ये 9, फिर ये 9। देखो जी, काफी लंबा दिख रहा है, कोई बात नहीं, इधर से चलते हैं। सो 2 9 11, 11 2 13, 13 1 14, 6 20, 2 22, 22 22, 22 4 26, 26 4 30, 4 34, 35, 36। ये ऐसा आया, 36 आया। 36 का मतलब हो गया 3 में 6 अभी और जुड़ेगा, 3 और 6, 3 और 6 आ गया। फिर से एक दफे देख लो, 9, ये 2 9 और ये भी 9 है, यार गड़बड़ हो जाएगा। ये 9 है, 2 9 9। रुक जाओ जी, रुक जाओ यार, हाँ ये यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। फिर से मिला लो देना। ये 1, दूसरा 1, फिर 8, फिर 4, फिर 8, 1 2, ये 9, फिर ये 9। ठीक है, पूरे हैं। अब फिर से जोड़ना, 9 9 18, 2 20, 1 21, 9 29, 4 33, 33 33 33, इधर दोनों 2 35, 33 2 35, 5 40, 3 43, 43 सॉरी 43 आ रहा है। इसका मतलब है अभी भी इसको जोड़ना पड़ेगा। 4 में 3 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 7। तो यही तो चाहिए था, ये बीजांक 7, अर्थात इन दोनों का बीजांक बराबर है, यानी कि बीजांक 7। ये ऐसा भी लिख सकते हो, बीजांक 7 बराबर दूसरा यानी उत्तर का बीजांक 7। ये दोनों बराबर हैं, अर्थात उत्तर सही है। अगर कहीं चूक हो जाएगी तो डिफरेंस आ ही जाएगा। तो इससे हमारा भी पता चल रहा है कि हमारा उत्तर
सही है। अब इसी का चौथा लेते हैं। इसी का चौथा प्रश्न है 49, 38, 91 यानी कि सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,93,891 में गुणा करना है 206। तो तरीका वही है, पहले 6 का गुणा इसमें कर दीजिए, फिर 0 का, फिर 2 का, फिर देखते हैं क्या होता है। तो 6 यहां से लिखेंगे क्योंकि जगह फिर इधर ज्यादा खिंच जाएगी। तो 6 एकम 6 यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा, उसी के नीचे लिखो क्योंकि ये जो अंक है काफी लंबे हैं तो इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ शुरू करते हैं। 6 एकम 6 यहाँ लिख दिया, 6 नैया 54 की 4 हासिल का 5, 6 अट्ठे 48, 48 और 2 50 3 53 की 3 हासिल का 5 और 6 3 18, 18 5 23 की 3 हासिल का 2 और 6 नैया 54, 55 और 56 की 6 हासिल का 5, तो 6 चौके 24, 24 5 29। ठीक, ये रहा इकाई अंक वाला गुणा। फिर शून्य का लेंगे तो इकाई की जगह बंद करेंगे। शून्य में कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6। तो पहला शून्य, दूसरा शून्य, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये शून्य का गुणा हो गया। अभी 2 है तो इकाई दहाई, ये सैकड़ा में है तो दहाई तक बंद करो, इकाई दहाई बंद कर दिया। सैकड़ा से शुरू करेंगे, सो 2 का पहाड़ा शुरू करेंगे इसमें। सो 2 एकम 2, 2 नई 18 की 8 हासिल का 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 की 7 हासिल का 1, 2 तेई 6 और 1 7, 2 नई 18 की 8 और 2 चौको 8 और 1 9। ये बोलिए। अब इसको जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। जोड़ने में क्या आएगा? ये आएगा 6, इससे 6 बन गया, इधर से बन गया 4, 3 और 2 इससे बन गया 5 और 8 और 3 11 की 1 हासिल का 1 इसमें लगा लो, ये बन गया 8 और 6 14 की 4 हासिल का 1, ये बन गया 8 बन गया 8 और 9 17 की 7 हासिल का 1 में बन गया 9, 9 2 11 की 1 हासिल का 1 और 9 और 1 10। ये थोड़ी सी लंबी संख्या दिख रही है, जैसे पिछले प्रश्न में था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें। ये उत्तर हो गया। अब हमने क्या करनी है? जांच करनी है। तो प्रथम संख्या का बीजांक निकालेंगे, फिर द्वितीय संख्या का बीजांक निकालेंगे, फिर उन दोनों बीजांकों का गुणनफल कर देंगे। गुणनफल का बीजांक जो आ जाएगा उत्तर के बीजांक के बराबर हमको सिद्ध कर देना है, तो हमारे इसकी गुणांक से जांच हो जाएगी। तो चलो शुरू कर रहे हैं जांच में सबसे पहला काम लेते हैं प्रथम संख्या का बीजांक। तो प्रथम संख्या का बीजांक, तो प्रथम संख्या पहले लिख लीजिए, ये है 49, 38 और 91। ठीक, अब इसको जो बीजांक बनाने का तरीका क्या है? 4 में से 9, फिर 3, फिर 8, फिर 9, फिर 1, इन सबको जोड़ दीजिए, मिला लिया करिए क्योंकि अंक लिखने में कई बार जो है चूक हो सकती है। सो 4 भी है, 9 है, 3 है, 8 है, 9 1, यहाँ भी देख लीजिए 4 9 3 8 9 1। ठीक है, अब तक ठीक है। तो चाहे इस संख्याएं दोनों तरफ बड़ी बड़ी हैं, चाहे इधर से चलिए चाहे इधर, तो शुरू करते हैं। 4 9 13, 3 16, 16 4 20, 4 24, 6 30, 3 33, 1 34, ये आ गया 34। ठीक, 34 का मतलब अभी काम हमारा हुआ नहीं, इसका मतलब 3 में 4 और जुड़ेंगे और ये बनेगा 7। तो हमारा यहाँ पर जो बीजांक निकाल की लिस्ट आ रही है, वो लिस्ट आ रही है पहली 7। ठीक, ये जो बीजांक निकल के आ रहे हैं ना, हमको ये यही है, यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए कि बीच की संख्या ना कोई ऐड कर ले, हम लोग इससे काम लेना है हमारा। तो द्वितीय संख्या का भी निकाल लो। द्वितीय संख्या का बीजांक
द्वितीय संख्या का बीजांक क्या होता है? पहले अंक द्वितीय अंक क्या है? 2, 0 और 6 बीजांक निकालेंगे तो 2 और 0 और 6, 2, 8। ये तो 8 ही निकल आया, कोई बात नहीं। तो ये इसका द्वितीय का बीजांक निकल आया। अब क्या करना है? प्रथम वाली संख्या का बीजांक और द्वितीय वाली संख्या की बीजांक का गुणा करके उसका बीजांक चाहिए हमें। तो ठीक है, लिखेंगे प्रथम संख्या का बीजांक में गुणा करना है, लिखा है ना, द्वितीय संख्या का बीजांक। द्वितीय संख्या का बीजांक, इन दोनों का गुणा करना है। 7 में 8 का गुणा करेंगे तो ये बन गया 56। अभी काम नहीं हुआ, एक अंक में लाना है तो 5 और 6 को गुणा करेंगे तो ये आ गया 11। अभी भी काम नहीं बना, अभी भी काम नहीं बना। तो 1 और 1 को जोड़िए तो बन गया 2। इसी को चाहिए था हमें, यानी असली काम हमारा इससे होना, इस 2 से। ये बीजांक ही निकला है, इस बीजांक को हमने यहाँ लिखा हुआ है, जिससे हमें कैलकुलेशन में कहीं गलती से भीतर के अंकों की तुलना नहीं कर देना, हमने इसको चाहिए। अब उत्तर के भी बीजांक निकालिए। अगर ये 2 के बराबर हमने फिट कर दिया तो हमारा काम सही है, और नहीं तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है। तो शुरू करते हैं। उत्तर की संख्या का बीजांक लिखेंगे, उत्तर की संख्या का बीजांक। अब उत्तर की संख्या क्या है? पहले लिख लो उत्तर की संख्या, थोड़ी सी लंबी है। 1 0 1 1 0 1, फिर है 7 4 1 7 4 1, फिर है 5 4 6 5 4 6। एक अंकों को लिखते समय ध्यान रखिए कि मिला जरूर लिया करिए, क्योंकि कई बार बोल कुछ रहे होते हैं, हाथ कहीं और चल जाता है। तो फिर शुरू करते हैं। 1 0 1 7 4 1 5 4 6, ठीक है जी। अब इसका जो बीजांक बना देते हैं, तो लिख लीजिए 1 धन 0 धन 1 यहाँ तक, फिर 7 4 1, तो 7 धन 4 धन 1, ठीक है, यहाँ तक हो गया। 5 4 6, तो लेंगे 5 धन 4 धन 6। एक बार फिर से मिला लिया करिए, क्योंकि कई बार चूक होती रहती है। तो 1 0 1 7 4 1 यहाँ तक हो गया, 5 4 6, ठीक है जी, अंक तो सही है। अब जोड़ दीजिए। देखो इधर से बड़े बड़े अंक है तो इधर की तरफ आ जाइए, आसान रहेगा। तो 6 4 10 5 15 1 16 4 20 7 27 1 28 1 29, 29 माने 2 और 9। अभी हमारा काम बना नहीं, और आगे है तो बनाइए, हल्का करिए। तो ये बन गया 2 धन 9, अर्थात बन गया 11। अभी भी काम नहीं बना, काम नहीं बना तो इसको फिर से करिए। 1 धन 1 अर्थात 2, और यही चाहिए था हमें, तो ये भी 2, यानी इसका बीजांक भी 2 आ गया। तो जब दोनों बीजांक ये और ये बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखिए बीजांक 2, यानी कि प्रथम द्वितीय वाला, और इस बीजांक दूसरे वाले यानी उत्तर के बीजांक के बराबर है। ये दोनों बराबर हैं, अर्थात उत्तर सही है। उत्तर सही है। ये वैकल्पिक विधियों का तरीका रहा। तो ये बीजांक का चौथा प्रश्न रहा। कल भाग वाले बीजांक की जांच करेंगे।